हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बुगलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो के आगे के नए कंसेप्ट्स। तो आई होप कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज किया होगा, तभी आगे क्वेश्चंस को आप देखना, और अगर नहीं किया तो भी देख सकते हो क्योंकि आज है नया कंसेप्ट। ओके, चलो। तो लास्ट टाइम हम लोग दो क्वेश्चन के ऊपर रुक गए थे, तो वही दो क्वेश्चन सिखाने के बाद में हम लोग नया टाइप शुरू करने वाले हैं, जिससे हर 12th लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम के ऊपर एक ना एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, अगर रेशियो चैप्टर है तो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इज 479 एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैंने आपको बताया है कि जब कोई भी रेशियो दिया होता है तो रेशियो में एक मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट हमेशा छुपा हुआ होता है। रेशियो में एक मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट हमेशा छुपा हुआ होता है, तो वही हमको फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज मैंने माना कि a प्लस बी प्लस सी, मतलब जो यहाँ पे 479 दिया वो के रेशियो में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? के रेशियो में दिया हुआ है। मतलब a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इट इज इक्वल्स टू 4k 7k 9k। ओके, अब एक काम करो, इन सारे रेशियो को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। इट इज इक्वल्स टू 9 4 13 9 4 13 13 7 20 एंड 20k। तो एबीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 दी हुई है ना, तो 2 इंटू 30 यहाँ पे कितना होगा, 60 इक्वल्स टू 20k। तो k का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 3 मिल जाएगा। k का मान कितना मिल जाएगा मुझे? 3 मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे k का मान रखता हूं तो a प्लस बी मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 तिया 12 कॉमा बी प्लस सी यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 7 तिया 21 कॉमा सी प्लस ए यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 तिया 27। समझ गए? ओके, अब देखो यहाँ पे, अब मुझको निकालना क्या, अब मुझको निकालना है सी का मान। अब मुझको निकालना है सी का मान। अगर मुझे a प्लस बी मालूम है तो मैं c का मान निकाल लूंगा। a प्लस बी क्या मेरा 12 है, तो c का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे? 18 मिल जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 18 होगी। समझ गए? दूसरे रंग में लिख देता हूं मैं, c का मान यहाँ पे कितना होगा? 18 होगा। समझ गए? सो इजी एंड सो सिंपल क्वेश्चन। हो गए, बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 39, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा एक्सपांड किया गया है। इसमें 1/a 1/b और 1/c पूछ लिया है आपसे। ओके, चलो देखो यहाँ पे सेम, मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे मान लूंगा a प्लस, मैं येलो ही लेता हूं, ये वाला अच्छा है बोर्ड ना, क्योंकि इसके ऊपर ना अगर मैं इरेज भी करता हूं तो मेरे को दिखाई देता है कि क्वेश्चन का बॉर्डर कहां तक है। पहले वाले बोर्ड में दिखाई नहीं देता था जब इसका बैकग्राउंड व्हाइट हुआ करता था। ओके, देखो यहाँ पर, तो a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल्स टू 7k 6k एंड 5k। तो यहाँ पे सबको जोड़ दो तो 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो 6 5 11 11 7 18 11 7 18, तो 2 इंटू 27 इक्वल्स टू 18। तो ये 9 से भाग जाता है मेरा 18k। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 9 तिया 27 9 दूनी 18, 2 से 2 गया। फिर से k का मान कितना आ गया मेरा? 3 आ गया। k का मान मेरा कितना आ गया? 3 आ गया। तो k का मान जब मेरा 3 है तो यहाँ से हम लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस ए निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना? 7k है, तो 7 तिया 21। बी प्लस सी मेरा कितना है? बी प्लस सी मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 6k, तो 6 तिया 18, और सी सी प्लस ए क्या दिया हुआ है? 5k, मतलब 5 तिया 15। सी प्लस ए इक्वल्स टू 5 तिया 15। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मेरा a प्लस बी, देखो मुझको गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 मुझको गिवन है। अब सपोज कि मेरे पास a प्लस बी का मान है, तो c का मान कितना होगा? c का मान बन जाएगा मेरा 6। अगर b प्लस सी मेरा 18 है, अगर b प्लस सी मेरा 18 है तो a मेरा कितना होगा? a मेरा होगा 9। और अगर a प्लस सी मेरा 15 है, अगर a प्लस सी मेरा 15 है तो यहाँ का 5 वहां का 7 मतलब 12। तो b मेरा कितना होगा? 12 होगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो मुझको लिखना क्या है यहाँ पर? 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c इट इज इक्वल्स टू 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/c।
6। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि एक कॉमन रेशियो, वेट अ मिनट, क्या हो गया माइक को, चलो देखो, कि एक आपको कॉमन एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको, 9 12 6 का, इनका एलसीएम होता है 36। जैसे आप 36 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 चौक 36, 12 यहाँ 36, 6 चौका का 36, मतलब 436 इज योर राइट आंसर। 436 इज योर राइट आंसर। समझ गए, मेंस का पूछा हुआ सवाल है लेकिन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। समझ गए आप लोग। बढ़ते हैं आगे, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो अब इसके यहाँ से डालिए आप कि आपके यहाँ से नया टाइप शुरू हो रहा है क्या, आपका एक नया टाइप शुरू हो रहा है। ओके, बढ़ते हैं, चलो। तो इस टाइप में आपको लिखना है यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो। क्या लिखना है यहाँ पे, डुप्लीकेट रेशियो। क्या लिखना है आपको, डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब क्या है, वर्गानुपात। वे देखो, डुप्लीकेट रेशियो मेरा क्या होता है, मान लो अगर मुझको रेशियो दिया गया है ए अपॉन बी और मुझको बोला गया कि बालक तुम इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, वर्गानुपात निकालो। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इसका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकालना होगा, आपको इसका ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर निकालना होगा। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूलानुपात। क्या होता है, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात होता है। ओके, चलो। तो देखो यहाँ पर जब कोई भी ऐसा आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको ए अपॉन बी दिया गया है और आपको बोल दिया जाए कि आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर रूट करना होगा। क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट करना होगा। समझ गए, ये होता है मेरा डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सॉरी सब डुप्लीकेट रेशियो। मतलब अगर आपको पेपर में बोला जाएगा कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, तो आपको उन दोनों रेशियो का स्क्वायर करना होगा। और अगर आपको बोला गया फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो या फिर वर्गमूलानुपात निकालो, मतलब क्या है इसका, कि आपको उसका स्क्वायर रूट करना होगा, मतलब वर्गमूल लेना होगा। ओके, चलो देखो अभी, अब एक तीसरा आता है यहाँ पे आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या आता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब घनानुपात। ओके, देखो यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ पे ए अपॉन बी अगर दिया होगा और अगर आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे इसका मतलब बन जाएगा कि आपको यहाँ पे ए क्यूब अपॉन बी क्यूब निकालना है। सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिप्लीकेट रेशियो आया तो क्यूब निकालना है। और अगर यहीं पे आपको पूछ लिया गया कि फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो वहां पे सब लगते क्या लग गया था, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लग जाएगा क्यूब रूट। फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, मतलब घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। ओके, देखो यहाँ पर तो आपको अगर ए अपॉन बी दिया हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। मतलब क्या होगा मेरा, कि आपको यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालना है, आपको यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालना है। समझ गए, कोई दिक्कत, या फिर आप लोग इसको ऐसे द होल क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी भी लिख सकते हो, और इसको आप लोग द होल रूट ऑफ ए अपॉन बी लिखा हुआ है। समझ गए, कोई शक इसके अंदर। मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूं कि अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो उसी नंबर का स्क्वायर करना है आपको। अगर आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो आपको उसी का स्क्वायर रूट करना है। या फिर अगर आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो आपको उसी का क्यूब करना है, मतलब घनमूल लेना है, घन लेना है, घन। और अगर आपको उसी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो आपको उसी का क्यूब रूट लेना है। समझ गए, सिंपल था, अरे यार बहुत ही सिंपल था। ओके, बढ़ते हैं आगे अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर। चलो तो बढ़ते हैं आगे।
ये देखो, ये दिया है हमारा प्रश्न, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है ये, लेटेस्ट जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था। सवाल क्या दिया हुआ है, 2x + 3 रेशियो 5x + 4, इट इज अ ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:4। इट इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो, मतलब ये क्या है, घनानुपात है। ये क्या है, घनानुपात है। मतलब समझ लो कि जैसे कि यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, घनानुपात का मतलब क्या होता है, 2x + 3 डिवाइडेड बाय 5x + 4, इट इज इक्वल्स टू घनानुपात ऑफ 3/4 का मतलब होता है क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 27, यहाँ आपको मिल जाएगा 64, और यहाँ पर रहेगा 2x + 3 डिवाइडेड बाय 5x + 4। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चलना चाहिए आपकी बुद्धि, जो कि शायद बिल्कुल नहीं चलती होगी, बट यहाँ पे उसको चलाओ, दौड़ाओ, थोड़ा उसको सक्रिय करो। देखो यहाँ पर, अगर आपका 2x + 3 27 के बराबर है, मतलब ये रेशियो आपका इस रेशियो के बराबर है, तो आप लोगों को x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसके बराबर हो जाए। x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसके बराबर हो जाए। मेरे को देखने में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 है, क्या है, यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं इस 27 में से 3 साइड में निकालता हूँ, ये मेरा बन जाएगा 24 + 3, मतलब ये 24 2x के बराबर होगा। अगर 24 2x के बराबर होगा तो x मेरा कितना होगा, x मेरा 12 होगा। यही रेशियो का तो कमाल होता है, यही रेशियो का तो कमाल होता है। समझ गए? अगर सेटिस्फाई कर गया तो ठीक, नहीं तो मुझे सॉल्व ही करना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने माना x की वैल्यू अगर 12 है, माना x की वैल्यू अगर 12 है, तो x की जगह पे मैंने 12 रखा, +3, ये मेरा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे क्या हमारा 4 है, तो 15 चौक 60 + 4 64, मतलब मेरा 12 सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब मेरा x की वैल्यू 12 ही होगी, तो x² मेरा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर? बढ़ते हैं आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 41 देखो बालको, if 10x + 5 रेशियो 42x + 8, it is a triplicate ratio of 5:8। क्या बोला है? It is a triplicate ratio of 5:8। ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला इसने, मतलब 10x + 5 डिवाइडेड बाय 42x + 8 इक्वल्स टू 5/8 का क्यूब। मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 125 डिवाइडेड बाय 512 डिवाइडेड, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10x + 5 डिवाइडेड बाय 42x + 8। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इस ऊपर वाले को ध्यान से देखूं, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे मान लो 12 रखता हूं, मान लो मैंने यहाँ भी क्या रखी, x की वैल्यू 12 रखी, x की वैल्यू मैंने अगर 12 रखी, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 10x + 5 में मैं अगर यहाँ पे 12 रखता हूं, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 120 + 5 = 125। चलो, अब मैं अगर नीचे वाले मतलब 42x में यहाँ पे x प्लस पे 12 रखता हूँ, +8 है, तो मुझे सॉल्व नहीं करना, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देख के लूंगा। तो 2 दूना 4 और 8 चौक 2 दूना 4 हो गया, और 8 4 12, मतलब मेरा यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर 512 आएगा। आप लोग जोड़ के देख लेना। तो अगर x की वैल्यू मेरी 12, तो ये लोग ने पूछा कि x का क्यूब क्या होगा, तो x का क्यूब निकाल लो। यहाँ पे 12 का क्यूब होता है 1728। तब ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। समझ गए? इतना ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, बस। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलो। ओके बालको, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा न्यू टाइप। ये क्या है? ये है आपका न्यू टाइप। तो इसको अच्छे से डाल लो और देख लो कि क्या है ये 42। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ना ध्यान से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2/3 ऑफ a इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ b, देन a/b। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a का 2/3वां हिस्सा, कि a का 2/3वां हिस्सा कि a का 2/3वां हिस्सा 3 के 4/5वें हिस्से के बराबर हो, तो a/b का मान ज्ञात कीजिए। एमपीएसआई अक्टूबर 2017 में पूछा गया है सवाल। सवाल देखिए यहाँ पे, अगर मैं आंसर लिखूं तो क्या बन जाएगा मेरा, ये कि a का जहां पर भी आपको का दिखाई दे,
जहां पर भी आपको का दिखाई दे, का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। समझ गए? आज से पूरे मैथ्स में आपको जहां कहीं भी किसी नंबर के साथ में अगर अल्फाबेट न्यूमेरिकल साथ में का दिखाई दिया कि 5 का, 6 का, 1 का पांचवा हिस्सा मतलब a इंटू, समझ गए? वहां पे का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? a का 2/3वां हिस्सा, a का 2/3वां हिस्सा b के 4/5वें हिस्से के बराबर है। तो मुझको a बाय बी का मान निकालना है, मतलब 4/5 यहाँ पे रहेगा तो 2/3 यहाँ पे जाके 3/2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, तो 3 दूना 6/5 मतलब 6:5 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? देखो मैं ना बहुत बेसिक से आपको लेके जाऊंगा ऊपर तक, और अगर आपको इससे अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा, देखो यहाँ पर भी मैं अपना 100% ही दे रहा हूँ, बट कुछ चीजें जो रहती हैं जो आपको पेड बैच में ही मिल सकती हैं। समझ गए? सब कुछ यूट्यूब पे फ्री देना मतलब कि पॉसिबल नहीं है। कि अगर आपको अच्छी चीजें भी चाहिए तो आपको एक छोटा सा अमाउंट तो देना ही होगा, मतलब कि इतना ज्यादा भी नहीं है कि आपका अमाउंट ही ना दे पाओ। 2000 का बैच है ओवरऑल, 2000 आप एक साथ में नहीं दे पा रहे हो, 100 रुपए दे दो यार। और अगर 100 रुपए भी नहीं है तो 5 रुपए देखिए, एक एक वीडियो ले लो, खत्म बात। वो आपके ऊपर है बिल्कुल। ओके चलो, और इससे बिल्कुल अलग और अच्छे क्वेश्चन आपको पेड बैच में मिलेंगे वहां पर। ओके चलो, तो ये आपको 6/6 मिल गया। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं मेरा? अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? तो यहाँ पे एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, मतलब 1/2। तो a बाय बी क्या मिल जाएगा मुझे? 2/1, मतलब 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। सिंपल वन था। बढ़ते हैं आगे, चलो देखो यहाँ पर ये क्या है मेरा? प्रथम संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? यूपीएसआई 2017 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पर क्या बोला है? प्रथम संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.25 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/4। प्रथम संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/4 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा? 2 दूना 4, तो 1/2 इट इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब 1:2। ये आपका आंसर होगा। 44 का ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1:2 होगा। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 45 देखो। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको टाइमर देता हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, आप लोग 1 मिनट लीजिए, लेकिन वीडियो को पॉज करके लीजिए। ओके चलो, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि इन अ कॉलेज 25% ऑफ मेल फैकल्टीज आर सेम इन अ नंबर एज 1/3 ऑफ द फीमेल फैकल्टीज। यहाँ पे 1/3 आएगा। 1/3 of the female faculties, what is the ratio of male faculty to female faculty in that college? एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3वें भाग के समान है। उस कॉलेज में पुरुष शिक्षकों तथा महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात क्या है? एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। देखो यहाँ पर सवाल क्या है मेरा? सवाल है मेरा कि यहीं पे लिखता हूं कि 25% मैं यहाँ पे पुरुषों को मेल और स्त्रियों को फीमेल लिखता हूं, मतलब 25% पुरुषों की संख्या 1/3 भाग के महिला शिक्षकों की संख्या के बराबर है। तो ये लोग ने मेल रेशियो मतलब कि M/F पूछा है। तो देखो यहाँ पर 25% मेरा कितना होता है? 25/100 मतलब 1/4 इंटू M, इट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू F। तो यहाँ पे M/F क्या मिल जाएगा मुझे? M/F मुझको मिल जाएगा 4:3। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पे जो हमारा 25% होता है ना, 25% मतलब देखो 1% का मतलब होता है 1/100। तो मैंने यहाँ पे 25% को लिखा 25/100 मतलब 1/4। ये 1/4 वहां से आया है। समझ गए आप लोग? और ये जब
फीमेल नीचे आएगा तो ये 4 सीधा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा इसके। बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो यहाँ पर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा किए देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखो यहाँ पर। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या, कंचों से आपने बचपन में खेला होगा, कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है, और कंचे खेलने के बाद आज यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 था। पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात कितना है। ये लोग ने एक अच्छे खासे क्वेश्चन को वर्डिंग में तब्दील कर दिया। देखो यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे इंग्लिश वालों को भी दिखा देता हूँ। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट Pulak and Menja had was 5:9, while the ratio of the number of marbles that Jairam and Menja had was 7:18. What is the ratio of the number of marbles that Pulak and Jairam had? ये ALP 2018 के क्वेश्चन है, समझ गए, लोको पायलट का क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर इसका आंसर कैसे मिलेगा मुझे, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है पुलक और मेंजा, मैंने पुलक को P से दिखाया और मेंजा को M से दिखाया। ओके, तो पुलक और मेंजा के पास कंचों की संख्या का अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 5:9। और यहाँ पर क्या जयराम और मेंजा का अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7:18। लेकिन मुझे निकालना क्या है, पुलक और जयराम, मतलब पुलक और जयराम का निकालना है। तो मुझे मेंजा को यहाँ पे घुमाना होगा, क्योंकि जो जहां से खत्म होता है दूसरा रेशियो वहीं से शुरू होता है। मुझे क्या निकालना है, ऐसे मेंजा और जयराम क्या मिल जाएगा मुझे, 18 और 7 मिल जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, पुलक और जयराम के पास, मतलब पुलक और जयराम का रेशियो निकालना है, वही डायगोनल वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 9 दूना 18, मतलब 5 दूना 10 और 7 मतलब 10:7। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, समझ गए। इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए 10:7। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, ये मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 43। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है मुझे, ये मुझे बोल रहा है द रेशियो ऑफ टू होल नंबर इज 5:7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर सम। चलो ये नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया, नेक्स्ट टाइप इसमें नहीं लेंगे हम लोग। ओके चलो देखो, अब आज मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन सिखा दिए, बहुत अच्छे से सिखाया मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को कमेंट करके बताइए आप लोग। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना छोड़ता हूं मैं, और जाते जाते एक आपको न्यूज देके जाता हूं कि देखिए यहाँ पर कि माई बुकलो ऐप के ऊपर, क्या माई बुकलो ऐप के ऊपर अगर आपने ये एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बुक्स की पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको वहां पर जाकर अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो करना है। क्या, अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो करना है, इसको अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो करना है। और वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखे, वहां पे साइड में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पे जाके आपको, वहां पे मैंने नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बनाया है। अगर आपको पूरी की पूरी नंबर सिस्टम मुझसे पढ़नी है, वहां पे डेली लेक्चर्स अपलोड होने लगे हैं, डे बाय डे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। वहां पे कम से कम 30 से 35 लेक्चर अपलोड होंगे। अगर आप लोग सेपरेट वीडियो लेंगे तो आपको पड़ जाएगा 150 से ज्यादा रुपए का वो। ओके, बट मैंने उसका पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का प्राइस मैंने रखा है 99 रुपीज। आप एक बार ले लो और आपकी वैलिडिटी क्या होगी, आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होगी उस कोर्स की। समझ गए, एक बार लिया वो चैप्टर आपका, वैसे धीरे धीरे करते करते आप पूरा का पूरा कोर्स खरीद लेना चैप्टर वाइज, जैसे जैसे जो चैप्टर हमारा शुरू होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलो।